बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, जिस तरह से मैंने ग्रुप पे अनाउंसमेंट की थी और आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 30 डेज़ का हमें बताएं कि हम वैसे तो 32 डेज़ रहते हैं, लेकिन 30 डेज़ का मैंने अभी मेंशन किया है कि किस तरह से आपने 30 डेज़ में अपने सब्जेक्ट को स्पेशली जो है 3 सब्जेक्ट जो आपके साइंस सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। सो उसको जो है किस तरह से आपने लेके चलना है। तो बेटे ये अब जो है आपको पता होगा कि मैंने एक पोल भी शेयर किया था कि जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि बेटे आपकी प्रिपरेशन कितनी है, 80% है, 70% है, 50% है, 25% है। तो बेटे अगर 50% भी है ना आपकी आपकी प्रिपरेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन 50% भी है तब भी आप सेफ साइड पे। अब आप लोग बोलेंगे मैम किस तरह से सेफ साइड पे। तो बेटे आपने जितना भी पढ़ा है ना, आपने अगर उसे अच्छे से अपना दी बेस्ट दे दिया, ठीक है, एट द डे ऑफ द एग्ज़ाम, तो आपकी सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के करीब है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने 50% तो किया हुआ है, और बाकी जो आपके आपका जो है, अगर आप 20% भी मज़ीद कर लेंगे ना तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 30% है ना, जिसमें वो चैप्टर्स होंगे जो कि आपने बिल्कुल कभी पढ़े ही नहीं होंगे या बहुत बड़े बड़े चैप्टर होंगे, अगर उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा जिसने 50% किया है, अब जो उसके रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, तो उसमें से वो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल उसने नहीं पढ़े होंगे और बहुत बड़े बड़े होंगे, और वो ये सोच रहा होगा कि अगर मैं इसको करूँगा ये करूँगी तो मुझे 4-5 दिन तो लगने ही लगने। तो उस चैप्टर को फिलहाल बेटे छोड़ दें, उस चैप्टर को साइड पे रखें। फिलहाल जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना उसको पहले करने में लगाएं, ठीक है। जो छोटे छोटे चैप्टर्स आप पहले वो करें, ठीक है। जब आपका वो हो जाए देन टाइम बचता है तो वो कर लेंगे। ऐसे नहीं कि उस बड़े चैप्टर के चक्कर में आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो भी हाथ से निकल जाए। और हमें तो बेसिकली सिलेक्शन तक पहुंचना है ना, कि बस सिलेक्शन हमारा सिक्योर हो जाए, ना कि हमने जो है कहा कि सब कुछ कि हम कि नहीं पहले हम सब कुछ करेंगे देन। बेटे आपने जितना किया है उसको डेली रिवाइज करें, और बाकी रिमेनिंग में आप देखें कि भाई इस चैप्टर को मैं डेली कर सकता हूँ, शॉर्ट चैप्टर में कर लूँगा, तो बेटे उसको करने की कोशिश करें। बड़े बड़े चैप्टर जो है आपको उसको एंड में रखें, टाइम बचेगा तो देख लेंगे। अगर नहीं भी होता, क्योंकि आप लोग क्या समझते हैं जो एमडी कैट देता है क्या वो फुल पढ़ के जाता है, फुल पढ़ के एमडी कैट देता है? नहीं, हर बच्चे के कुछ चैप्टर्स रहते हैं। मेरे खुद जो है अगर मैं अपने वक्त का बताऊँ तो मेरे खुद डी ब्लॉक और पी ब्लॉक मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही चलेगी। लेकिन जब आप जो है सच्चा, आपका दिल सच्चा होता है, आपकी नीयत सच्ची होती है और आपने जितना पढ़ा होता है उतना आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो क्या होगा कि आप जब वहाँ पे टेस्ट देंगे तो वो एमसीक्यूज जो कि आप कहेंगे कि यार ये चैप्टर्स तो मैंने छोड़ दिया था, जब आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वो भी आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया होगा। आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो, बजाय ये सोचने, आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मेरे वो चैप्टर रह गए, मेरे वो चैप्टर रह गए, मैंने वो नहीं पढ़ा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने जितना पढ़ा है मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसी से आए और उसी में अपना दी बेस्ट दूँ। सॉरी बेटे, अजान हो रही थी, तो बेटे मैं ये बता रही थी आप सबको कि बेटे आप लोगों ने जो है, आपके पास 30 दिन रह गए हैं। आपने डेली जो है रात सोने से पहले, ठीक है, रात सोने से पहले आपने 5 मिनट जो है लिख लेना है कि भाई आपने कल ये वाला चैप्टर करना है। फॉर एग्जांपल आपने बायो का एक बड़ा चैप्टर लिया है, फिजिक्स का छोटा लिया और केमिस्ट्री का मीडियम है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्लॉट दी है ना, आपने 6 घंटे की मिनिमम नींद लेनी है और उसके बाद आपने इसी स्लॉट के हिसाब से रखना है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो स्लॉट है वो सब्जेक्ट 3 के लिए है, जो कि 5 से 11 है, जो कि 6 घंटे है, ठीक है। तो आप इसमें वो बड़ा वाला सब्जेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 7 बजे ही उठें, आप लोग की जो भी शेड्यूल है बस आप इस स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चलाएं। और डेली जो है क्या करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि डेली जो चैप्टर आप रिवीजन किया करें उसके पास पेपर एमसीक्यूज लाजमी किया करें, ठीक है। और टेस्ट सेशन, हमारे संडे टेस्ट सेशन चल रहे हैं, रिवीजन सेशन चल रहे हैं। टेस्ट लिंक चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे टेस्ट लिंक आपको मिल जाएंगे। आप टेस्ट देके अपने आप को चेक किया करें, ठीक है। अच्छा, वो चैप्टर जो कि आप कर चुके हैं, जिसका आप रिवीजन कर चुके हैं, जिसके आपने पास पेपर सॉल्व कर लिए, उस चैप्टर का मैं कह रही हूँ, ना कि उस चैप्टर का जिसको आपने देखा ही नहीं हो, आप बस एवी टेस्ट देने में लगे। तो बेटे इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी, मैं तो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हूँ। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि बेटे जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लिया करें। अब जैसे कि हमारे यूनी में एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स हम जो है, अब आपको बताया कि मैं शुरू से जो है मैं यूनी नहीं गई, सेकंड ईयर में स्पेशली मैं, क्योंकि आप लोग के साथ लगी हुई थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब हमारा जो असेसमेंट है तो वहाँ पे जब मैं गई, असेसमेंट का मैंने टाइम टेबल लिया, सिलेबस जो था, शेड्यूल जो था,
अच्छा, उसको देखने के बाद फिर जब मैंने देखा कि यार इसको अब मैं कैसे कवर करूँगी, किस तरह से है, तो मैं किसी सीनियर से मैंने मशवरा लिया कि ये सीनियर से हम क्यों पूछते हैं कि यार उन्होंने वो उन पे गुजर चुकी है। अब मैं अगर खुद एक्सपेरिमेंट करने बैठूंगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि यार क्या होगा, किस तरह से करें, तो बेटे ये सब सुन लिया करें। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने रेक किया था ग्रुप पे कि मैम हमारा तो सिर्फ जो है वो 50% है, बेटे 70% वाले तो सेफ साइड पे है। मेरा उनको मशवरा यही होगा कि बेटे जितना आपने किया है ना उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और बाकी जो चैप्टर आपके रहते हैं ना उसको साथ साथ डेली डेली ना किया करें। और डेली डेली जो चैप्टर आप किया करें वो छोटे छोटे लिया करें। वो बड़ा चैप्टर अगर आप लेंगे, ऐसे नहीं कि उसके चक्कर में वो छोटे छोटे चैप्टर रह जाए, या कोई ऐसा चैप्टर जो कि आपको लगता है कि यार ये तो आपको आने वाला ही नहीं है, तो उस पर ना टाइम वेस्ट ना किया करें। ठीक है, मतलब उसकी जगह आप कोई ऐसा चैप्टर करें जो कि आप इजीली कवर कर सके। ठीक है, ऐसे नहीं कि उस एक चैप्टर या उस दो चैप्टर की वजह से जो है आपका सिलेक्शन हो रह जाए। ठीक है, तो बेटे इस तरह से मैं कह रही हूँ 70% वाले जो सेफ साइड पे, 60% वाले भी सेफ साइड, 50% वालों को जब मैं कहती हूँ कि बेटे आप भी सेफ साइड पे आ सकती है, तो वो कहती है मैम किस तरह से, तो बेटे 50% वाले इस तरह से, जिस तरह मैं शुरू में बताया कि आपने जो 50% जो भी अपना किया है ना, जो भी आपने जो भी आपका कवर है 50% ना, तो आपने क्या करना है, डेली उसको रिवाइज करना है। और डेली जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं स्लॉट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल बड़ा चैप्टर है तो आप 3rd स्लॉट में रखें, छोटा है मीडियम है तो उसके लिहाज से स्लॉट में आप रखते जाएं और उसके लिहाज से प्रोविजन करते जाएं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बुक भी रिकमेंड की थी, फिजिक्स के लिए मैंने जयान पब्लिशर रिकमेंड की थी, और केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे केमिस्ट्री उनकी पसंद नहीं आई थी। और बायो के लिए मैंने इनसाइड एमडी के रिकमेंड की थी। ठीक है, या स्टार की प्रोविजन बुक देख लें। ठीक है, तो ये सारी बुक जो कि ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुकी हूँ, तो ये तो आपको मालूम होगा। आपने क्या करना है, आपका जो भी 50% सिलेबस कवर है आपने डेली उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद अपने प्रोविंस के पास पेपर लाजमी सॉल्व करने हैं। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्रोविंस के पास पेपर लाजमी सॉल्व करने हैं। रिविजन के साथ अपने प्रोविंस के पास पेपर रट लो, मैं कह रही हूँ कि रट लो, उसको कर लो, वो रिपीट हो जाते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, उसी के सेम अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो बेटे अगर आपका 50% है और आपने पूरे पास पेपर कर लिए हैं, ठीक है, 5 पेपर आप कर रहे हो, 50% जो आपका हुआ है, और बाकी 20% जो है ना वो आप 30 दिन में कर लेंगे 20%। ठीक है, तो इस तरह से आप 70% तक पहुँच जाएंगे, और साथ में आपके पास पेपर भी हो जाएंगे, तो कितनी ज़बरदस्त बात हो गई ना। तो बेटे इस वजह से कह रही हूँ कि आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बंदा चाहे तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको अगर अपनी वो वैसे मैं तो शुरू से ही टॉपर रही हूँ। सो एक दफ़ा जो है शायद मैं विलेज गई थी, कुछ हुआ था। सो मेरा एक सब्जेक्ट था जो कि मुझसे अच्छा मैंने किया सब कुछ था, लेकिन वही बात आ जाती कि रिवाइज नहीं था, और रात के शायद 12 बज रहे थे। ठीक है, सब सो गए थे और मैं अपने बेड पे मैं देख रही थी कि अब मैं, अच्छा कॉपी थी पूरी स्कूल की, इतनी मोटी कॉपी थी, मैं कही थी कैसे रिवाइज़ करूँगी। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यार अभी तो पूरी रात है। ठीक है, और वो पूरी रात में मैंने वो सारा कुछ रिवाइज़ किया। आप यकीन करें सुबह तक जो है मेरा सब कुछ रिवाइज़ भी हो गया था 4 बजे तक, और उसके बाद मैं सो भी गई थी, फिर मैं स्कूल भी चली गई थी। और देन जो है मैंने जो है मतलब उस सब्जेक्ट की वजह से मुझे लग रहा था कि यार इसकी रिवीजन कंप्लीट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से मुझे 2nd पोजीशन मिले, लेकिन नहीं, मैंने उसे उसी रात में ही कर लिया और मुझे 1st पोजीशन ही मिली। ठीक है बेटे, तो जो कि हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा। 2 सेक्शन होते थे, एक ए सेक्शन था, एक बी सेक्शन था। बी सेक्शन की जो हमारी सेक्शन ए की जो 3rd पोजीशन थी ना, वो बी सेक्शन की 1st पोजीशन थी। तो आप खुद सोचे कि हमारी क्लास में ही सारे जो है ना घुस गए थे। तो मेरी तो राइटिंग भी वैसे बहुत ख़राब थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो बेटे ये देखें, अब हमारे साथ होता है, जैसे मेरी राइटिंग ख़राब थी तो मुझे ज़्यादा मेहनत, मतलब मुझे दूसरी डायरेक्शन में फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि वो चीज़ें जो उनको नहीं आए वो मुझे आया था कि मैं ज़्यादा नंबर गेन कर सकूँ। और राइटिंग पे भी मैंने काम किया जितना मुझसे हो सका। तो बेटे इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अपनी वीकनेस पे काम करे, उससे भागे ही नहीं। ठीक है, और हर किसी को बताते नहीं फिरे कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये वीकनेस है। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी तमाम प्रॉब्लम अपने रब से शेयर किया करें। ठीक है बेटे, तो मैंने इसमें आपको काफ़ी डिटेल दे दी है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स, वो तो मैंने आपको बता दिया कि रात सोने से पहले आपने लिस्ट कर लेना है चैप्टर्स को, कि भाई सुबह मुझे ये वाला चैप्टर करना है, ये करना है, इसको रिवाइज करना है इन चैप्टर्स को। ठीक है, और इस चैप्टर को मुझे कवर करना है, तो आपने इस स्लॉट में रख देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अच्छा, अगर आपने 2 चैप्टर भी अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, ये तो मैंने वही कहा है कि अगर कोई आपकी थ्योरी वीक है तो आप उसको स्लॉट 3 में रखें, ताकि क्योंकि इसमें 6 घंटे आप इसमें आसानी से वो चैप्टर कवर कर लेंगे, वो टॉपिक कवर कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कही कि बेटे आपने कम अज़ कम ना अपने 2